रामपुर नामक गांव में चोपड़ा करके एक बूढ़ा रहता था। वो बहुत कंजूस था। वो एक गाड़ी पर मटर समोसा बनाकर बेचता था। मिलावटी तेल, मिलावटी आटा, ऐसे सब मिलावटी सामान से समोसा बनाकर बेचता था। समोसे का स्वाद अच्छा रहने के लिए चाइना साल्ट का उपयोग करता था, इसलिए वो लोगों को बहुत पसंद और टेस्टी लगते थे। इससे वो मिलावटी सामान से बना है करके उनको पता भी नहीं चलता था। चोपड़ा का सिर्फ समोसे का ही बिजनेस नहीं था, वो ब्याज का धंधा भी करता था। ज्यादा ब्याज से पैसे देकर लोगों से ज्यादा पैसे वसूल करता था। इससे बेचारे उसके पास से ब्याज से पैसे लेने वाले लोग बहुत दुखी होते थे। चोपड़ा खुद कमाए सो पैसा, सोना सब एक अलमारी में छुपा कर रखता था। चोपड़ा का बेटा और बहू एक दुर्घटना में मर जाते हैं, तो उनके लड़के जगदीश को चोपड़ा ही पाल पोस कर बड़ा करता है। वो अभी कॉलेज में फाइनल ईयर में पढ़ रहा था। जगदीश बहुत अच्छा लड़का था, जरूरतमंदों की मदद करते रहता था। उसको उसके दादाजी जो ब्याज का धंधा करते थे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। दादाजी ब्याज वसूल करते वक्त पैसे देने वाले का दुख देखकर जगदीश का दिल पिघल जाता था। एक दिन कॉलेज में लेक्चरर, आज से तुम्हारी कॉलेज लाइफ खत्म हो गई है, अब आगे आप लोग क्या करना चाहते हो? जगदीश तुम बताओ, ऐसा कहता है। जगदीश खड़ा होकर, सर मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता हूँ। अपने गाँव में बहुत से निपुण लड़के हैं, उनको कुछ न कुछ उपाय बताकर अच्छा रास्ता दिखाना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। लेक्चरर, इतना अच्छा पढ़ने वाला तू और आगे नहीं पढ़ना चाहता क्या? कहता है तो जगदीश, सर मैं नॉलेज के लिए ही डिग्री तक पढ़ा हूँ बस, और मुझे किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं है। उन लड़कों को कुछ उपाधि दिखाकर उससे आए पैसों से मेरा हिस्सा मांगूंगा, वो मेरे लिए बस है, ऐसा कहता है। ऐसे गांव में कुछ लड़कों को मिलकर उनको एक जगह पर जमा करके उनको क्या क्या आता है करके पता करता है और उनको कितना पैसा चाहिए वो भी पूछता है। एक दिन गाड़ी के पास चोपड़ा जगदीश से, अरे बेटा आगे की पढ़ाई नहीं करता बोल रहा है ना, तो अब तो अपना ब्याज का धंधा देख ले, अब मेरा आराम करने का समय आ गया है बेटा, ऐसा कहता है। जगदीश, दादाजी ये पाप का धंधा मैं नहीं करना चाहता और ये मुझे पसंद नहीं करके आपको भी बताया ना पहले ही मैंने, ऐसा कहता है। चोपड़ा, ये अपने दादा परदादा से आ रहा पवित्र धंधा है, इसे ऐसे बोल रहा है क्या? क्यों? ऐसा कहता है। जगदीश, किसी जरूरत के कारण लोग तुम्हारे पास ब्याज से पैसा लेने आते हैं, तुम पैसे देते हो अच्छा है, पर इसके बदले में उनसे ज्यादा पैसे लूटते हो, ये पाप है, इतना पैसा क्या करोगे? ऐसा कहता है। चोपड़ा, तेरे लिए ही कमा रहा हूँ रे गधे कहीं के, ऐसा कहता है गुस्से में। जगदीश, ये पाप का पैसा मुझे नहीं चाहिए, वो पैसा नहीं है, गाँव वालों का आंसू है, वो पाप है करके मैं तुमको प्रूव करके दिखाता हूँ, कहता है तो चोपड़ा, प्रूव करता क्या? बड़ी बड़ी बातें मत कर, तुझे पढ़ाकर गलती किया रे, कहता है तो जगदीश, जो हो गया उसके बारे में सोचकर दुखी होने से क्या फायदा, आपका पैसा पापी है, प्रूव करके रहूंगा, वो सच में लोगों के आंसू है। चोपड़ा घबरा कर, वो ये ठीक है, प्रूव कर देखता हूँ, ऐसा कहता है। जगदीश, पर एक शर्त है, गांव में बेरोजगार बहुत से लड़के हैं, उनको कुछ धंधा लगाने के लिए लागत के लिए कुछ पैसा चाहिए, वो पैसे तुम्हें देना होगा। चोपड़ा, हाँ ये नहीं होगा, मैं क्यों दूं? जगदीश, ठीक है, तुम्हारे अलमारी में का पूरा पैसा रो रो कर एक दिन भाप बनकर उड़ जाएगा, तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अभी से आपका पैसा रोना शुरू कर दिया, एक सोने का सिक्का लेकर आओ, मैं साबित कर दूंगा कि वो रो रहा है करके, ऐसा कहता है। चोपड़ा घबरा कर दिनेश को घर की अलमारी के पास लेके जाता है। बाद में वो खोलकर उसके सामने एक सिक्का पकड़कर, कहाँ है? रो तो नहीं रहा है, क्यों है बेमतलब मुझे डरा रहा है, ऐसा कहता है। जगदीश वो सिक्का लेकर, डरा नहीं रहा हूँ दादाजी, ये पैसा रोना शुरू कर दिया है, देखना है तो आप देखो करके सिक्के को जमकर दबाता है। उसमें से पानी की बूंदें निकलती है। वो देखकर चोपड़ा, हे भगवान, हाँ सच में पैसा रो रहा है करके चक्कर आकर गिर जाता है। बाद में वो उठता है तो खटिया पर सोया पड़ा था। वो उठकर, अरे जगदीश, वो पैसा अभी भी रो रहा है क्या? ऐसा कहता है। जगदीश, फिलहाल रोना बंद कर दिया है दादाजी, पर उन पैसों को लोहे के पेटी में बंद करके रखे तो वो रो रो कर भाप बनकर उड़ जाएंगे, उसे बाहर लाना होगा। वो पैसा लोगों के कुछ काम में आने को होना। गांव में जो बेरोजगार है ना, उनको उन पैसे से कुछ प्लान बताकर उनको एक रास्ता दिखाना चाहता हूँ। चोपड़ा, उनके धंधे में अगर तेरा हिस्सा रहेगा ना तो दूंगा, ऐसा कुछ है तो बता तो दूंगा, ऐसा कहता है। जगदीश ठीक है कहता है। वैसे वो पैसा लाकर उन लड़कों से साइकिल पंचर रिपेयरिंग की दुकान, बाइक मैकेनिक की दुकान, किराने की दुकान, कपड़ों की दुकान, ऐसे बहुत से दुकान लगवाता है। वो सब बहुत खुश होते हैं। एक लड़का, भैया पैसा रोना बोले तो कैसा भैया, क्या करके आपने आपके दादाजी को यकीन दिलाया भैया, ऐसा कहता है। जगदीश, थोड़ा कपास गीला करके कान में छुपा कर रखा था, दादाजी को दिखा नहीं, वैसे निकाल कर सिक्के के पीछे दबा कर रखा, ऐसे सिक्का रो रहा है करके बोल दिया, ऐसा कहता है। उसके दिमाग को
हर महीने जगदीश के हिस्से के पैसे उसे दे रहे थे। वो लाकर दादाजी को दिखाता था। अपने नाती की जिंदगी बन गई करके चोपड़ा बहुत खुश होता है।